फोड़ हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान मिताली पर हमला हुआ। हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग पर यह हमला हुआ है। कार में तोड़फोड़ की गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर ठीक सामने दिख रहे हैं। ये कार के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और शीशे कैसे टूट गए हैं आप देखिए। जहां एमपी लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे ये शीशा टूटा हुआ है। ये हुगली में मिताली बाग जो वहां की सांसद हैं टीएमसी की, उनके ऊपर हमला हुआ है। शीशा टूट गया है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे का शीशा टूटा हुआ है, कुछ लोग आगे जमा हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। ये मिताली बाग के ऊपर हमले की तस्वीर हम आपको हुगली से दिखा रहे हैं। सांसद हैं और सांसद के कार के ऊपर ये हमला किया गया है। अब ये हमलावर कौन लोग थे इसके बारे में जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। আমি প্রতিবাদ করে বলে একজন মহিলাকে কিভাবে নির্যাতন একজন মহিলার উপর যত বিজেপির বাইরে থেকে নেতাগুলো এসে আমার কাজ আমার এখানে আমার গোটা কারণ ও দাদা গো আমার গোটা গায়ে কাজ গো तो अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोघाट में, हुगली में और उत्तर 24 परगना। गोघाट में जो बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर हमला किया गया, दिगार के ऊपर, और 15 कार्यकर्ता भी उसमें घायल हुए हैं। हुगली में टीएमसी सांसद के ऊपर हमला किया गया, कार के आगे का शीशा तोड़ दिया गया, उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है। तीनों तस्वीरों में आपको ये चुनावी हिंसा होती हुई दिख जाएगी। ये हालात तब हैं जब चुनाव आयोग काफी सख्त है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई है। कोमल और अनामिका हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हम कोमल के पास ले चलते हैं। ये जो चुनावी हिंसा लगातार देखी जा रही है, ये तब हाल है जब केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। अब क्या कर रहा है चुनाव आयोग और इसे रोकने के लिए, क्योंकि आज आखिरी चरण में जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा, वोटिंग होनी है। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा विवेक, जब पहले चरण का भी के दौरान जब वोटिंग हो रही थी, उस दौरान मुर्शिदाबाद, मालदा, सिलीगुड़ी, उसके साथ ही साथ बात करें तो कुमारगंज से जो है अटैक की तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई थी। यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद में तो आपस में ही हुमायूं कबीर के जो सपोर्टर्स थे और जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए थे। और अब देखिए आज चुनाव प्रचार प्रसार शाम तक थम जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो भी खड़े कर रही है कि आखिर जब अर्धसैनिक बलों की जो है वो तैनाती की गई है, उसके बावजूद शांतिपूर्वक जो है चुनाव करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है। भैया देखिए, बात करें तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हमेशा जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं देखने को हिंसा देखने को मिलती है। अभी भी हुगली से तस्वीरें आ रही है जहाँ पे 15 लोगों को इंजर्ड किया गया है। वो कौन है ये नहीं पता चला, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार उन पर भी अटैक किया गया है। कैसे देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल और हिंसा का नाता एकदम पुराना ही चला आ रहा है। हाँ, वैसे तो अभी हम यहाँ टूरिस्ट है आए हैं, लेकिन हर जगह सीआरएफ के जवान है और इस वक्त थोड़ा सा आशा है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो। और जैसे भी हम लोगों से मिलते हैं ये करते हैं तो बंगाल बदलाव की तरफ जा रहा है थोड़ा सा इस वक्त। हाँ, आप यहाँ पे आए तो आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि इसी हिंसा से बंगाल को निकालना है। हाँ, इसी हिंसा से बंगाल को निकालना है। बंगालीज जो यहाँ के हैं, जो बंगाल के लोग हैं, वोटर है, वो भी इसको लेकर के इस बार काफ़ी हाँ, जैसे हम लोगों से मिले वगैरह तो हर कोई पॉजिटिव है कि इस वक्त बदलाव की तरफ बंगाल जा रहा है। ऐसा इस बार बंगाल बदलाव की तरफ जा रहा है सर क्या? जी, तो कोमल हमको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही थी। वहीं जगदल हिंसा मामले में 4 आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में वहां भिड़ गए थे। इस हिंसक झड़प के बीच वहां लोग पहुंचे थे। बंगाल में आखिरी दौर का प्रचार और गोलियों की गूंज दोनों सुनाई दे रही है। उत्तर 24 परगना में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। बंगाल की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये रणभूमि किसी युद्ध का मैदान नहीं बल्कि लोकतंत्र का उत्सव है, जहां प्रचार के आखिरी दिन से एक दिन पहले जमकर बवाल हुआ। आरोप है
कि एक चुनावी रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर गोलियां चलने लगी। जगद्दल थाने के ठीक सामने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये झड़प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली हाई प्रोफाइल जनसभा से महज कुछ घंटे पहले ही हुई है। जानकारी के मुताबिक हिंसा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडों को फाड़ने को लेकर हुई और जगद्दल इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनके प्रचार सामग्री का अपमान किया है। देखते ही देखते दोनों पक्षों में सैकड़ों कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, थाने के सामने जमा हो गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे थाने के आगे सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता के बीच जमकर बहस हो रही है। सीआईएसएफ और पुलिस के जवान बीच बचाव की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जगद्दल थाना फिर से बोमाबाजी ईंट बारिश का साक्षी रहा। पिछले दिन रात को यहाँ का जो प्रार्थी है राजेश कुमार, उन्होंने आए थे एक कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, मगर कंप्लेन ये है कि एलिगेशन ये है कि बाहर बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस का जो दुष्कृति है, बहुत सारे गुंडा बाहर खड़े हुए थे और राजेश कुमार को वहां पर जाके उनको वहां पर घेर लिया गया और उसके बाद ही यहाँ का जो परिस्थिति है, यहाँ का जो सिचुएशन है वो बिगड़ने लगा। बताया जा रहा है कि जगद्दल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया विवादित टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जगद्दल पुलिस स्टेशन गए थे। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और उनके बेटे, जो खुद भी एक उम्मीदवार हैं, उनके साथ थे। पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच आपस में झड़प हो गई। आरोप है कि इस दौरान बम फेंके गए और गोलीबारी भी हुई है। सीआईएसएफ के एक जवान पवन सिंह को गोली लगी, जिसका इलाज जारी है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद फिर वो लोग ही जाकर फिर थाने में प्रतिवाद करने लगे। उसके बाद फिर हमारे पिताजी गए, उसके बाद जो भी क्या हुआ उनके बीच में हमको नहीं पता चला। फिर हम जब गए तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। फिर हम वापस जब आए गाड़ी से, हम गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चलने के बाद फिर बम चले। लोकतंत्र के उस उत्सव को टीएमसी ने एक बार फिर खूनी खेल में बदल दिया है। विकास के दावों और मां माटी मानुष की दुहाई देने वाली सरकार आज अपने ही राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए देखी जा रही है। जवान को लगी गोली सीधे तौर पर प्रशासन के इकबाल पर प्रहार है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। जगद्दल और भाटपारा इलाकों में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने बमबारी और झड़प के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन टीएमसी के इन उपद्रवियों ने ये साफ कर दिया कि उन्हें जनता के वोट से ज्यादा हिंसा की चोट पर भरोसा है। अब देखना यह होगा कि 29 अप्रैल को बंगाल की जनता इस हिंसा वाली राजनीति का क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार में तोड़फोड़, चुनाव प्रचार के दौरान मिताली पर हमला हुआ। हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग पर जब हमला हुआ, उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस हमले के बाद मिताली बाग ने क्या कहा है, क्या बयान दिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। गणेश कुमार, निर्वाचन कमिशन, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ মহিলাদের উপর নির্যাতন? নির্বাচন কমিশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ একটা মহিলাকে কিভাবে নির্যাতন? আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি আছে, আমি আসছিলাম। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ নির্বাচন কমিশন? এর জবাব তোমাকে দিতে হবে। আমার জীবনের যে ক্ষতিপূরণ হয়েছে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে গণেশ কুমার। নির্বাচন কমিশন, তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমরা নারীদের সম্মান নিয়ে ঝিলিমিলি
तो टीएमसी की सांसद हैं मिताली बाग, उनको हम आपको सुना रहे थे। कोमल और अनामिका दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। अब चलते हैं अनामिका के पास। अनामिका, ये जो चुनावी हिंसा लगातार चल रही है, अभी हमने बयान भी सुनाया, वो चीख चीख कर अपनी बात कह रही थी मिताली बाग। सोचिए, सांसद ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग वो का क्या हाल हो रहा होगा, दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो क्या हाल कर रहे होंगे, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कमी है? और देखिए विवेक की पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि बीते कई चुनाव में हमने सबसे ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल देखा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि हर बार हर राज्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे उतारनी पड़ती है। तब भी हालात यहाँ पर ये बन जाते हैं कि कहीं सांसद पे हमला हो जाता है, कहीं विधायक मार खा रहे होते हैं, कहीं प्रत्याशियों पे अटैक हो जाता है। हालांकि बात करते हैं हम सेकेंड फेज की वोटिंग को लेकर के, तो आज चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने वाला है और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा चुनावी माहौल दिखाई देगा। हर दीवार, हर दुकान, हर मकान पे आपको बोर्ड, झंडे दिखाई देंगे। चुनाव आयोग के साथ साथ जो पुलिस वगैरह है वो भी यहाँ पे एक्टिव मोड में है, क्योंकि आज प्रचार का शोर ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लिहाजा हमले किसी पर ना हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से कम 5 बजे तक का जो समय है वो निकल जाए, ताकि हिंसा का यहाँ पर लोगों को सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के पुलिस की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, कोलकाता में फाइट हो रही है जिस तरीके से, आप लोग किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं? हम लोग बीजेपी की तरफ से। क्यों? देखिए, जो चीज़ है इतना 15 साल तो खा गया, 15 साल टीएमसी खा गया। हम लोग देख रहे हैं जो वेस्ट बंगाल को बचाने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल का कुछ भी नहीं किया दीदी ने किया, अपना लड़के के लिए कार्रवाई किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, जगह जगह पे चुनाव प्रचार में अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों पर, एक तरीके से माहौल खराब हो रहा है, क्या कहेंगी इस पर? और आप लोग किस तरीके से किसका पलड़ा भारी देख रही हैं यहाँ पर? 1 तारीखे बीजेपी या टीएमसी, किसके लिए हवा देख रही है? बीजेपी मोदी जी के भारत। हाँ, बदलाव होगा इस बार? মোদি জিকে চাই আমাদের নারীদের সুরক্ষিত রাখার, এবং দ্বিতীয়ত আমাদের ছেলে মেয়েরা যে বাইরে পড়াশোনা করেও তারা কোনো চাকরি বাকরি পাচ্ছে না। बांग्ला बोल रहे हैं, बांग्ला बोल रहे हैं। हाँ, क्या आपको बोलना है? आप तो सीधे सीधे बीजेपी के। हाँ, हम तो माने जा। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, किसके लिए माहौल देख रहे हैं आप लोग? हेलो, किसके लिए माहौल देख रहे हैं आप लोग? बीजेपी का। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी? शुभेंदु जी के लिए ठीक है, चलिए मोदी को वोट देंगे, परिवर्तन की बात कह रहे हैं। आप बताइए। नहीं, नारे नहीं। अरे आराम से। आप लोग क्यों बीजेपी के पक्ष में माहौल देख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? बीजेपी आने से जी सुस्वास्थ्य व्यवस्था लागू होगा राज्यों में।